अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम राद। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर बहुत ही ज्यादा अहम खबर और इसके साथ साथ हम इंडिया के रिसेंटली होने वाले ड्रोन क्रैश को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर की बात कर लें तो बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन, जो कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर है बांग्लादेश आर्म फोर्सेस डिवीजन के, वो अपने एक ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की और उसके साथ साथ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनसे मुलाकात की है। ये बहुत ही बड़ा एक कदम है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से उठाया गया है और इसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। रिसेंटली हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर वीडियो बनाई जहां हमने ये बात की कि इंडिया एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है जनवरी के एंड में, और ये मिसाइल टेस्ट वो बे ऑफ बंगाल में करने जा रहे हैं, बिल्कुल बांग्लादेशी वाटर बाउंड्रीज के अलोंग। इसको लेकर बांग्लादेशी साइड पर काफी ज्यादा टेंशन पाई जा रही है, क्योंकि एक तो इंडिया और बांग्लादेश के आपस में बॉर्डर क्लैशेस भी चल रहे हैं। बॉर्डर क्लैशेस के साथ साथ बांग्लादेश इंडिया पर यह भी इल्जाम लगा रहा है कि इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बांग्लादेश के बॉर्डर को ब्रीच कर रही हैं और जो बाहिमी उनके आपस में बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं उनको वायलेट कर रही हैं, और सेम यही इल्जाम इंडिया बांग्लादेश पर लगा रहा है। इसी दौरान इंडिया का बांग्लादेशी पानियों के बहुत नजदीक मिसाइल टेस्ट करना खित्ते को मजीद डिस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रहा है और बांग्लादेश ये कह चुका है कि उनकी नेवी हाई अलर्ट पर रहेगी। इसी दौरान बांग्लादेशी आर्मी के एक हाई रैंक ऑफिशियल का अपने डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान में आना कोई छोटी चीज नहीं है। इंडियन मीडिया साइट्स इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री या बांग्लादेशी मिलिट्री को फ्यूचर में ट्रेनिंग देगी और हो सकता है पाकिस्तानी मिलिट्री की कुछ फॉर्मेशंस हमें बांग्लादेश में डिप्लॉयड नजर आए, जैसा कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स को देखते हैं तुर्किया में, आजरबाईजान में, इराक में, बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में और मुस्लिम कंट्रीज में उनको ट्रेनिंग देते हुए। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में हमें देखने को मिलते हैं, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी और टेक्टिकल लेवल ट्रेनिंग के लिए। सो सेम यही चीज एक्सपेक्ट की जा रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी करेगा और कहीं ना कहीं बांग्लादेश खुद भी ये चीज चाहेगा। इसके साथ साथ अहम चीज ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ी है। पाकिस्तान से बांग्लादेश डायरेक्टली कराची से चट्टागोंग तक सी रूट्स डेवलप हुए हैं, जो कि माजी में इससे पहले कभी नहीं हुए थे। ये 2024 में पहली दफा हुआ है और इसके थ्रू प्रॉपर अब तिजारत शुरू हो चुकी है। एयर रूट्स भी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को डायरेक्टली जोड़े हैं। अब इन सी रूट्स की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो डायरेक्टली पाकिस्तान नेवी और बांग्लादेशी नेवी पर है, और दरमियान में जो सबसे बड़ा पोटेंशियल खतरा है वो इंडियन नेवी का है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बांग्लादेशी मिलिट्री का डेलीगेशन पाकिस्तान में है और उसकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, ये कितनी ज्यादा अहम है। हमने रिसेंटली एक रिटायर्ड इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल का बयान भी देखा जिसने इंडियन मीडिया पर यह क्लेम किया था कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एडवांस वेपनरी प्रोवाइड कर रहा है। उस बयान को एक दफा आप खुद सुने। दोबारा आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो चाहती है भारत के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा हो और आईएसआई के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा लगता है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के लैप में बैठ गया है और आईएसआई इसका भरपूर इस्तेमाल करेगी। और आप देखना अभी AK-47 RDX और उसके बाद और हथियार भी पाकिस्तान से बांग्लादेश आएंगे। और इस बयान के फौरन बाद ही एक तस्वीर भी मंजर आम पर आई जहां एक बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तान के बनाए गए GF-17 एयरक्राफ्ट में बैठा हुआ है और उसे इंस्पेक्ट कर रहा है, जिसको लेकर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो इतनी ज्यादा एक वक्त में नफरत थी, वो नफरत इस वजह से क्योंकि बांग्लादेश में प्रो इंडिया शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी की गवर्नमेंट थी जो कि इंडिया के लिए एक क्लाइंट स्टेट के तौर पर काम करवाती थी बांग्लादेश को। लेकिन अगस्त 2024 में जब उनकी हुकूमत को बेदखल कर दिया गया बांग्लादेशी अवाम की तरफ से, तो उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। जब इंडिया ने बांग्लादेश को अपने हाथ से निकलता हुआ देखा तो ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इश्यूज को शुरू किया गया, बल्कि नेवल डोमेन में भी अब बांग्लादेश के साथ इंडिया इश्यूज पैदा कर रहा है ताकि बांग्लादेश को बैकफुट पर रखा जाए। अब इन तमाम चीज़ों को हम इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं, यानी कि बांग्लादेश और इंडिया का इस वक्त आपस में इशू क्या है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को लेकर जो जो डेवलपमेंट्स भी हुई हैं उन पर हमने सेपरेटली डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन इन चीज़ों को वन लाइनर के तौर पर दोबारा एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि जो नई ऑडियंस हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रही है वो इन चीज़ों को इनगल्फ कर सके,
बेहतर तरीके से समझ सके और कनेक्टिविटी बरकरार रख सके, जबकि इससे जो पुरानी ऑडियंस है उनकी भी इन चीजों की दोहराई हो जाती है। फ्यूचर में इस चीज को भी टीज किया जा रहा है कि बांग्लादेशी पायलट्स पाकिस्तान में आ सकते हैं, जहां उनको टेक्निकल लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसा कि इस वक्त आज़रबाईजानी पायलट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है, ज्वाइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बांग्लादेश सेम यही चीजें प्लान कर रहा है तुर्किया के साथ, और तुर्किया के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बहुत अच्छी है। सो इस वजह से हमें पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश के दरमियान एक ट्रियो देखने को मिल सकता है, जहां ना सिर्फ ये तीनों मुल्क मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाएं, बल्कि उसके साथ साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग भी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ फरवरी में ही पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी चूंकि बांग्लादेश जा रहे हैं, और ये दौरा भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। मिला जुला कर अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त काफी ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बांग्लादेश की तरफ बढ़ा सकता है, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ वैसे ही पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स सिविलियन शोबे में बढ़ी हैं, तो डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी यहाँ बढ़ेंगी, जो कि ऑलरेडी भी बढ़ी हैं, क्योंकि एमुनेशन वगैरह भी पाकिस्तान ने सेल किया है, और उसके अलावा दूसरा भी छोटा मोटा सामान जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से लिया है। और इसके साथ साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस और ज्वाइंट ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो ये चीज पाकिस्तान को ना सिर्फ स्ट्रेटेजिकली ज्यादा मजबूत करेगी, बल्कि उसके साथ साथ बांग्लादेश को इस वक्त जो चैलेंजेस दरकार है उससे निपटने में भी मदद देगी। इसके बाद अगर हम इंडिया के ड्रोन क्रैश की बात करें तो 14 जनवरी को इंडिया का एक दृष्टि 10 ड्रोन क्रैश कर गया पोरबंदर के एरिया यानी गुजरात में। और इस ड्रोन के बारे में सबसे अहम चीज ये है कि ये प्री एक्सेप्टेंस ट्रायल का हिस्सा था, यानी कि नेवी में ये शामिल तो थे ड्रोन, लेकिन नेवी ने 100% इन्हें अभी ऑपरेशनलाइज नहीं किया था, अभी इनके टेस्टिंग ट्रायल्स वगैरह चल रहे थे। उसी के दौरान ये ड्रोन क्रैश कर गया गुजरात में। अब उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये गुजरात के उसी एरिया में क्रैश करा जहां तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पहले इंडिया का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश किया था, और इसके बाद इंडिया ने तमाम ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है उसे ग्राउंड कर दिया। और इस ड्रोन के बारे में बताता चलूं कि जनवरी 2024 में ये पहला ड्रोन इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया गया था अडानी ग्रुप की तरफ से, और दिसंबर 2024 में ऐसा दूसरा ड्रोन दिया गया था। तो टेक्निकली इंडिया के पास ऐसे 2 ड्रोन ही ऑपरेशनल हालत में मौजूद थे, और उनमें से भी एक गिरकर क्रैश हो चुका है। इंडिया ने इससे पहले जो अपना तपस प्रोजेक्ट था वो भी ऑलमोस्ट अब बंद करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसके रिसेंटली काफी ज्यादा क्रैशेस हुए थे। अब काफी ज्यादा उम्मीदें इस दृष्टि 10 या एक्चुअली बात की जाए तो ये इजराइल के हर्मस 900 का ही एक टीओटी वेरिएंट है, तो इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी इंडियन मिलिट्री को और इंडियन कंपनीज को और इवन इंडियन गवर्नमेंट को, लेकिन अब ये उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आ रही हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।